को लेकर आज हमारा विशेष भी है कि अब बिहार में बीजेपी के सम्राट पर दारोमदार कैसे लगातार बिहार में जो विकास की बात कही जाती थी, जो दम भरा जाता था, कैसे वो और ज़्यादा अब सार्थक होता हुआ नजर आ सकेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें 3 खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत चारू जी आपका। और साथ ही डॉक्टर दिनेश पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी। और साथ ही हमारे संवाददाता जो हैं राजेश राज, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेश आपके पास में आना चाहूँगा। बिहार राजनीति की अगर बात की जाए, आज दिन भर हमने देखा किस तरीके से लगातार सक्रियता जो है वो वहाँ नजर आई, हलचल लगातार नजर आई। और उसके बाद दिन ढलते ढलते आखिरकार हम कह सकते हैं कि बिहार को एक नया सम्राट आज मिल गया। बिल्कुल आपने सही कहा मुकुल कि बिहार को एक नया हम कह सकते हैं कि सम्राट मिल गया है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बहुत कम उम्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, ये निश्चित तौर पर उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगी जो सियासत में कदम रखने को बेताब नजर आते हैं। आपने देखा कि बहुत कच्ची उम्र में वो 97-98 के दौर में वो राज्य में मंत्री बनते हैं, 2000 में फिर विधायक बनते हैं और तब से पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 2018 में मुझे याद है अच्छी तरह से, जब नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त उनको भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामने का मौका मिला। फिर नित्यानंद राय के लीडरशिप में ही उन्हें एमएलसी बनने का तोहफा मिला। एमएलसी बनने के बाद वो बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने। फिर जब नित्यानंद राय हटते हैं तो उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिलता है और प्रदेश अध्यक्ष के ताज के बाद उन्हें डिप्टी सीएम के ताज से नवाजा जाता है। और डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर उन्होंने जो काम किया, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि 21 साल तक नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, गृह विभाग उनके पास रहा, लेकिन आखिरी वक्त में नीतीश कुमार से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया। मुझे याद है कि 80 के दशक में ही राजेश मान सकते हैं जो कुशल नेतृत्व क्षमता है शायद पहली पहचान ली गई थी। शायद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चारू जी आपसे समझना चाहूँगा किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा दिन आज बिहार की राजनीति में हम देख सकते हैं, खासतौर से बीजेपी के लिए भी। बिल्कुल, नमस्ते मुकुल जी। सबसे पहले तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट जी को और बिहार के हर एक भाजपा कार्यकर्ता को, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि भाजपा के एक नेता को बिहार ने अपना मुख्यमंत्री के रूप में सर्व करने का मौका दिया है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार एक भाजपा का नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अगर हम उनकी पूरी जर्नी देखें, जैसे आपने भी दिखाई है, उससे 2 चीजें स्पष्ट रूप में सामने आती हैं। एक, सम्राट जी जमीनी नेता हैं। अभी करीब 30 साल की उनकी राजनीतिक उम्र हो चुकी है। 30 साल से वो जमीन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं और बहुत सक्रिय प्रकार की उनकी राजनीति रही है। पिछले 20 साल में भी जिस तरीके से बिहार ने प्रोग्रेस करी है वो भी आज नोटेबल है, क्योंकि हमारा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में होती है, वो स्टेट प्रॉस्पर करता है, वो आगे बढ़ता है, वो विकसित होता है। और बिहार को भी हमने बदलते देखा है। जिसको हम बीमारू राज्य कहते थे, वो आज आते आते इस जगह पर आ गया है कि कोई विकल्प नहीं बचा जनता के पास वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलावा, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्रेस पिछले कुछ समय में देखी मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर से और बिहार में एनडीए के नेतृत्व में, ये मेरा मानना है अनमैच्ड है। हर एक एरिया में काम हुआ है और आगे आने वाले समय में मैं बहुत बिल्कुल यानी कह सकते हैं जो काम हुआ उसका इनाम भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर दिनेश आपसे समझना चाहूंगा, इस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति को भी, बदलाव तो हर कोई देख रहा है। बिहार के लिए पहले तो आपका मैं इंट्रो देख रहा था, उसमें आपने उनका जन्मदिन दिखाया 16 नवंबर 1968। तो मुझे उनके कुछ एफिडेविट, उनके शब्दों में कहें तो एफिडेविट यानी एफिडेविट के याद आ रहे थे, जिसमें 2005 में 26 वर्ष और 2010 में 28 वर्ष और 2020 में 51 वर्ष का उन्होंने दावा किया था। जी आज स्थिति ये आई है कि जिस मुद्दों को लेकर भाजपा बहुत बिहार में शोर मचाती थी, चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा रहा हो या फिर हमारे नेता के डिग्री का मुद्दा रहा हो,
आज उन दोनों मुद्दों पे भाजपा चुप है, क्योंकि सपने चौधरी के बेटा है सम्राट चौधरी, वही सपने चौधरी जिन्होंने भागलपुर में शायद इसलिए भी चुप है क्योंकि अब बिहार जो है बदल रहा है। बिहार बदल रहा है कि बिहार नहीं बदल रहा, बिहार के मुख्यमंत्री बस बदल रहे हैं। एक को जिस मुख्यमंत्री से नवंबर में गृह मंत्रालय छीन लिया गया था, उस मुख्यमंत्री से आज लेकिन बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। जी सुनिए, बता रहे हैं, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री जिसे बनाया था 25 से 30, उन्हें तो कुछ लोगों ने 26 में ही फिनिश कर दिए, और अब जनता पूछेगी कहां गए नीतीश। और नीतीश जी को देखिए, ये आपका देखने का जो नजरिया है, उसी नजर से आप अभी भी बिहार को देख रहे हैं। बदलाव आपको नजर नहीं आता, बदलाव कहते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है। अवधेश जी क्या कहना चाहेंगे? आपसे पहले जरूर हम सभी ने मगध सम्राट के बारे में पढ़ा था। आज जब सम्राट चौधरी यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जी बिल्कुल, अभी आपके पास लौट के आऊंगा। अवधेश जी की एक बार टिप्पणी ले। जी अवधेश जी। अब देखिए, ऐसा है कि अब 5 साल तो आरजेडी और बाकी को विपक्ष में रहना है जी, तो कुछ न कुछ लगातार बोलना है। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो कि जब चाहा भाजपा को छोड़ दिया, जब चाहा आरजेडी को छोड़ दिया जी, उन पर कोई नियंत्रण कर सकता है और उनसे इस्तीफा दिलवा देगा। तो अब सवाल यह है कि ये तो नीतीश जी के ही प्रतिष्ठान, उनकी छवि को कलंकित करने में ये लोग लगे हुए हैं कि उनको छोड़ दिया गया है। उन्होंने पोस्ट लिखा है, अभी भी वो राज्यसभा में है, राज्यसभा का शपथ ग्रहण। सर नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पोस्ट किया उन्होंने। अरे भाई सुन लीजिए पहले दिनेश जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो इसका उत्तर तो नीतीश जी देंगे ना। आप लोग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नीतीश जी का बेटा उनके साथ है, बेटा ने कहा कि पिताजी अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उसको भी पिस्तौल लगा दिया गया। उनके बड़े बड़े नेता जो हैं पार्टी के, वो सब उनके साथ है। तो अब ये विषय तो जिस दिन ये तय हुआ था उसी दिन से चल रहा, आज वो विषय नहीं है जी। आज नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक जहां से जहां तक बिहार को लाया है, उन्होंने एक मानक स्थापित किया अपने। यह है कि 1-2 बार वो छोड़ के आरजेडी के पास गए और उसका असर भी हुआ बिहार के विकास पर और कानून व्यवस्था पर जी। अब सम्राट चौधरी जी को ये जिम्मेवारी मिली है। सम्राट चौधरी ओरिजिनल भाजपा के नेता नहीं है, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से उन्होंने ये कभी ऐसा नहीं लगा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी मुद्दे से उनको कोई समस्या हो, उसी प्रखरता से अपनी बात रख रहे हैं जी। जो प्लस है इस समय कि देखिए, नीतीश जी ने ऐसे समय अपना पद त्यागा है जब एक जबरदस्त बहुमत है सरकार को, पूरा स्थिर सरकार है। फिर सम्राट चौधरी और अनेक मंत्रियों को, विजय सिन्हा, बाकी मंत्रियों को एक लंबा काम करने का अनुभव हो चुका है सरकार में। विकास की गाड़ी पटरी पर है, तो कोई समस्या नहीं। और केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो चल रहा है, उसका मार्गदर्शन है, सहयोग है। कोई समस्या आएगी तो वो साथ खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के लिए, हालांकि उनको अभी अपने को साबित करना है, बिल्कुल वो अपने को साबित करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार चलाने में अब बाकी में समस्या नहीं होगी। और नीतीश जी अभी भी एक अभिभावक की भूमिका में राज्यसभा में रहते हुए भी पार्टी के अंदर है, पार्टी के शीर्ष नेता है। और ये कहा भी उन्होंने, और एनडीए के अभी तक तो वही है प्रमुख। जाहिर है ये कहा उन्होंने कि नई सरकार को मेरा जो है पूरा सहयोग रहेगा। जी चारू जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं 2 बातें कहना चाह रही थी कि पहली बात तो आरजेडी को दर्द जो आज हो रहा है, चुनाव के समय उनको ज्यादा होना चाहिए था, तो आज ये सब बातें करने का कोई मुझे लॉजिक नहीं दिखाई देता। दूसरी बात ये है कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो यही लोग सवाल पूछ रहे थे उनकी उम्र के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर। आज मेरा मानना ये है कि एक गाइडिंग लाइट की तरह अपने नेतृत्व को सेंटर में लाके बिहार की आवाज दिल्ली में उठाना क्या बेहतर नहीं है? क्या बिहार की भागदौड़ एक युवा नेता के हाथ में हो, ये देश के लिए बेहतर नहीं है? और ये भारतीय जनता पार्टी का शिफ्ट देश भर में रहा है। आप मुकुल जी देखिएगा कि हमारे पिछले 2 साल में जितने मुख्यमंत्री जिन जिन प्रदेशों में बने हैं, उन सब की उम्र घटाकर 60-65 से अब 40s and 50s में आ गई, और ये मुझे लगता है देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सम्राट जी भी उम्र से अनुभवी तो हैं, लेकिन उम्र उनकी कम है, उनके आगे लीडरशिप के बहुत सारे साल हैं, और नीतीश जी की आवाज दिल्ली में बिहार के लिए बुलंद रहेगी। आप देखिए आज जिस तरीके से उन्होंने सम्राट जी की पीठ थपथपाई, सबको कहा कि उठिए, खड़े होकर सम्राट जी के लिए ताली बजाइए। आई थिंक ये बहुत एक हार्ट वार्मिंग जेस्चर था, उसको देखकर बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, और खास तौर से दिनेश जी, उनका क्योंकि आप बात कर रहे थे, हाथ में भागदौड़ सौंप रहे हैं। लेकिन अगर आरजेडी की ये बात की जाए तो वहां भी हमने देखा है कि भले ही उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का जो मोह है, जो वोट बैंक की बात है, वो यहाँ छुट्टी हुई नजर
नहीं, राजनीति का मुकुल जी, मोह और जी छुट्टी की जी मुझसे दिनेश जी, पूछते हैं। दिनेश जी से सवाल लेना जी चाह रहा हूँ। जी जी जी। मुकुल जी, अभी आपके जो तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, जी, वो कह रहे थे वरिष्ठ कि पत्रकार ही मार्गदर्शन हैं, करेंगे। हमारे लिए वरिष्ठ हाँ, ठीक है, पत्रकार ही ठीक है। हैं। जी 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 जी। जी जी मान लेते हैं आप जिन्होंने जो कहा कि मार्गदर्शन की बात कहा कि नीतीश जी मार्गदर्शन करेंगे, जी। तो हमने और आपने और पूरे देश ने देख लिया है आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का भी मार्गदर्शन कितना मिलता है, वो मिल रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है। दूसरी बात, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रही हैं कि भाजपा कम उम्र के मुख्यमंत्री बना रही है, तो वही प्रधानमंत्री के उम्र की भी नहीं याद आनी चाहिए। प्रधानमंत्री को फिर क्यों इतना अधिक उम्र के रखें, उनको भी कम उम्र के कर लेते हैं, जो उन्होंने खुद एक सीमा तय की थी। प्रधानमंत्री की टीम के बारे में आप शायद नहीं जान पा अरे रहे भाई, हैं ये अभी। उनका अपना, ये तो पार्टी का अपना विशेषाधिकार है ना। आपका नीतीश जी ने काम जो है, अपना अपनी फैसला बात किया, रख मोदी जी लीजिए। अपना फैसला करेंगे। आप बिहार से फिर इधर इस तरफ आ गए। बिहार की बात हम नहीं, कर रहे थे, नहीं, आरजेडी की बात हम कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, आप विकास की बात जो कर रहे हैं, अभी अब आपके भाजपा प्रवक्ता जो हमारे सामने हैं, उन्होंने कहा कि विकास इतना हुआ तक जनमत मिला। विकास अगर इतना हुआ होता तो इतना खजाना खाली करके सरकारी तंत्रों, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके आज बिहार को कंगाल नहीं बनाना पड़ता है। आज बिहार इतनी कंगाली में स्थिति ये आ तो गई है। आरजेडी के राज में शायद ज्यादा खाली हुआ खजाना, ज्यादा घोटाले सामने आए। खाली नहीं है। सुन लीजिए, खजाना इतना बिहार खाली की हुआ है आर्थिक कि स्थिति बिल पास करने पर रोक लगाए हुए पिछले हैं, 20 सबको सालों सैलरी में का सुदृढ़ हुई आफत है। आई हुई बिहार है। इस समय तो देश जो में विकास होता तो चुनाव के ऐन वक्त सबसे पे पैसा तेजी नहीं से बांटना विकास पड़ता। करने दूसरी वाले बात राज्यों में कि जो शामिल चुनाव, हैं। बिल्कुल, जो लेकिन मुख्यमंत्री अवधेश जी, भाजपा लेकिन जो का- मानसिकता भाजपा का खासतौर से एक चुनाव रही है और आरजेडी की, मानसिकता पर देखिए, सुन लीजिए, आसाम का मुख्यमंत्री की जो भाषा आ रही है, अब आप अलग अलग और राज्यों यूपी का रुख कर लेंगे। जब अपने नहीं, राज्य सुन की लीजिए। बात आती है, जब अरे मौका हम भी मिला था बता तब रहे कुछ हैं। किया आरजेडी नहीं, के तब साथ सिर्फ घोटाले हुए। आरजेडी के अरे साथ सुन- नीतीश नहीं, जी नहीं, गए थे। आरजेडी आरजेडी के अरे साथ अवधेश जी नीतीश जी सुनिए, गए थे। अवधेश आखिर जी, आरजेडी जी ने ऐसा अवधेश जी, क्या व्यवहार किया था कि छोड़ के चले आए? और नीतीश जी ने कहा कि उनके साथ जाने का परिणाम हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर हुआ, हमारे विकास पर असर पड़ गया, जीवन में जाएंगे नहीं। तो इसलिए अवधेश ये जी, जो पहले है, सुन इनको लीजिए। एक तो पर्सनल टिप्पणी ये कर रहे हैं, इनको कर यही करते रहिए जीवन भर। आप लोग यही करेंगे, किसी पर पर्सनल टिप्पणी करेंगे, और पर्सनल टिप्पणी करने से आपकी जनता ने दिखा दिया कि क्या स्थिति है आपकी। आखिर क्यों नहीं चुनाव जीत गए? आप तो चल रहे थे 3/4 बहुमत के आसपास मिल गया है। जब देश के बिहार की जनता अगर ना खुश होती तो इस प्रकार से बहुमत कैसे मिलता है? ये देखना चाहिए आरजेडी को जी। और आरजेडी की जो स्मृतियां हैं बिहार के दृष्टि में, वो बहुत भयानक रही है। और अभी तक आरजेडी आलोचना तो कर रही है, विरोध भी कर रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हमारी राजनीतिक संस्कृति, सत्ता की संस्कृति बदल रही है। जो मुख्य नीतीश जी का जो इस समय इस बार की जो कुछ की थी, भाई लोगों को भय था कि आरजेडी आ जाएगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। नीतीश कुमार के शासन में कम से कम शांति स्थापित हुई है। ये तो नहीं है कि वो भय का माहौल, डर का माहौल नहीं है जो लोग कहते थे। नहीं, डर का माहौल नहीं। आप 12 बजे रात को कहीं चल सकते हैं जी, कहीं जा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, और उम्मीद यही है जिस तरीके से बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है विकास की अगर बात की जाए, अब सम्राट चौधरी जो है उस बदलाव को और कितना बेहतर कर पाएंगे अपनी कुशलता के बल पर, वो अब यहाँ देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर बिहार की राजनीति की, जिसके लिए आज एक